नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं इस भयंकर गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिल्ली की मशहूर शिकंजी। आज के वीडियो में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं शिकंजी के मसाले को घर पे किस तरीके से तैयार करना है। शिकंजी आपके पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही हेल्दी होगी। वैसे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इस रेसिपी में कि आप किस तरीके से शिकंजी को रेडी कर सकते हो और इसे घर पे रेडी करके सबको इम्प्रेस कर सकते हो या फिर खुद को इम्प्रेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मसाला। तो मसाले के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको पुदीने के पत्ते इस तरीके से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप किसी जाली वाली चीज़ पे पुदीने के पत्ते को इस तरीके से फैला कर रख दोगे तो आपके पास ड्राई पुदीने के पत्ते घर पे ही रेडी हो जाएंगे, जिसे हम इस मसाले में यूज़ करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल किसी भी केमिकल से रहित इस पुदीने के पत्ते को घर पे ही सुखा लो और यूज़ करो इस रेसिपी में। आपको बस ध्यान रखना है कि पुदीने के पत्ते आप जाली पे ही फैलाओ। और दूसरी चीज़ कि आप अपने पुदीने के पत्तों को पहले अच्छे से धो लोगे और उसे थोड़ी देर के लिए नॉर्मली सूखने दोगे और फिर उन्हें डंठल से अलग करोगे और तब इस तरीके से छोड़ दोगे आप, और ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगी। इस भयंकर गर्मी में इंसान सूख जाए तो पुदीना के पत्ते क्या ही हैं। अब बढ़ते हैं रेसिपी की ओर, मतलब मसाले की रेसिपी की ओर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और पैन को रखा है मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करो आप, उसे आप रखोगे बिल्कुल धीमी आंच पे। और उस पे मैंने डाल दिया है जीरा और काली मिर्च। ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे। काली मिर्च की मात्रा आप थोड़ा देख कर डालना, वरना ये काफ़ी तीखा हो जाएगा। वैसे जितना मैं आपको बता रही हूँ उस हिसाब से अगर आप डालोगे तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पे पुदीना के पत्ते बिल्कुल सूखे रेडी हो गए थे। मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि इसका इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। तो हल्का सा मैंने पहले जीरा और काली मिर्च को भून लिया और उसके बाद मैंने इसमें पुदीना के पत्तों को डाल दिया। हल्का सा हम इसे भी भून लेंगे। एक दिन तक मैंने इसे छोड़ दिया था वैसे, और ये बिल्कुल ड्राई है, लेकिन फिर भी इसी मसाले के साथ हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे तो और भी अच्छे से ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो पाउडर काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी होगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें भुन चुकी थी तो मैं इसे निकाल लूँगी एक बोल में। हमें इसे ठंडा करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात का ध्यान रखोगे कि मसाले को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। आप हल्का सा टच करोगे जीरा या फिर काली मिर्च को तो आपको पता चल जाएगा कि वो गर्म हो चुका है। अगर वो अच्छा खासा गर्म है तो आप समझ जाओ कि वो भुन चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सर जार में और अच्छे तरीके से हमें इसे पीसना है। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे साबुत जीरा मैंने ऐड करा है। ये भुना हुआ जीरा नहीं है, ये नॉर्मल साबुत जीरा है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है सौंठ थोड़ी कम मात्रा में हम डालेंगे, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखोगे। लाल मिर्च पाउडर, वैसे ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था तो इसका तीखापन तो बिल्कुल नहीं आता इस मसाले में, लेकिन अगर आप दूसरे लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें लाल मिर्च डालो ही मत। अगर तीखी वाली लाल मिर्च है तो आप बिल्कुल मत डालो, क्योंकि हमने ऑलरेडी काली मिर्च डाल रखी है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं हम, सिर्फ एक यूज़ नहीं करेंगे। दोनों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी लेकर आती है इस मसाले में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत फ़ाइन पाउडर बनाओ। अगर आपने इसे मोटा रखा तो आपके ड्रिंक में बार बार गले में मसाला लगेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो आप इसे एक बार छान भी सकते हो और दोबारा मोटे वाले पाउडर को दोबारा आप मिक्सर जार में डाल सकते हो और इसे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर रेडी कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे कर लिया है पैक एक छोटी सी डिब्बी में, जो कि है एयर टाइट। अब आप इसे आराम से स्टोर करो, इससे आप छाछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये तो रेडी है, तो हम चलते हैं आगे। फ़िलहाल तो हम बनाएंगे इससे शिकंजी। तो सबसे पहले इसमें हमने डाल दिया बर्फ़, इसमें मतलब ग्लास में हमने डाल दिया बर्फ़, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले को अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा हमें डालना है ताकि अच्छा खासा टेस्ट भी आए। उसके बाद मैंने इसमें नींबू का जूस डाला है, जो कि मैंने पहले से ही निकाल कर रेडी रखा था। इससे थोड़ा सा खट्टा
खट्टापन आता है इसमें और बहुत ही टेस्टी लगती है हमारी शिकंजी। और मैं इसमें अब जो डाल रही हूँ वो है शुगर सिरप। शुगर सिरप आप बनाकर डालोगे, आप चीनी ऐड नहीं करोगे। ठंडे पानी में चीनी को घोलने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए शुगर सिरप मतलब चीनी की नॉर्मल चाशनी, ठीक है, आपको बना कर रखनी है और उसे ऐड करना है। मैंने मात्राएं लिख दी हैं कि आप चाशनी किन मात्राओं से बनाओगे, पानी कितना, चीनी कितना, सब कुछ लिखा है स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ऐड हो ही चुकी हैं, तो हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो एक शिकंजी में मैं नॉर्मल ठंडा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी शिकंजी में हम डालेंगे सोडा। अब शिकंजी होती है दो तरीके की, एक होती है सोडे वाली, एक होती है नॉर्मल पानी वाली भी। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आपको ऐड करना हो वो डाल देना। आप चाहो तो स्प्राइट का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आपको चीनी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया। वैसे शिकंजी आप बिना चीनी के भी बना सकते हो, मतलब आप सिर्फ इसे नमकीन भी रख सकते हो। अगर आपको मसाले में नमक कम लगे या ज़्यादा लगे तो थोड़ा आप पानी ऐड कर सकते हो, अगर ज़्यादा लगे। अगर कम लगे तो आप थोड़ा और ऊपर से काला नमक ऐड कर सकते हो अपने ड्रिंक में। बाकी मैं सच बताऊँ तो ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से थोड़े बहुत कटे हुए पुदीना के पत्ते मैंने डाले हैं, नींबू के एक स्लाइस को साइड में ऐड कर दिया है। बाकी इसे कोई, मुझे नहीं लगता कि शिकंजी में डाल के पीने वाला है, लेकिन देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वैसे ये रेसिपी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके शहर में कौन सा शरबत सबसे ज़्यादा मिलता है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियोस के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।